आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रपति चुनाव के बारे में है। राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। अब हम किन प्रतिनिधियों को चुनते हैं, अगर अपने घर से ही लगा ले हम, तो हमको किस किस को चुनने का अधिकार है, किसको हम वोट दे के आगे बढ़ाते हैं। दो ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनको हम चुनते हैं, एक तो सांसद और एक होता है विधायक। तो सांसद और विधायक ये हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और राष्ट्रपति को कौन चुनता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष चुनाव है। तो जो सांसद हैं हमारे द्वारा चुने हुए और जो विधायक हैं हमारे द्वारा चुने हुए, वो अपनी वोट आगे देते हैं, तब राष्ट्रपति चुना जाता है। अब आगे बात आती है कि भाई सांसद और विधायक ये किस प्रकार से चुनते हैं, कैसे वोट देते हैं। हर सांसद और हर विधायक, पूरे देश में जितने सांसद हैं जितने विधायक हैं, उनके वोट की वैल्यू लगाई जाती है। वैल्यू होती है वोट की, मतों की उनकी वैल्यू होती है। वो वैल्यू सबकी जोड़ के और उसका आधा जिस भी कैंडिडेट के पास आ जाता है, आधे से एक ज्यादा, वही राष्ट्रपति बन जाता है। अब इनके मतों की वैल्यू निकालते हैं हम। मैं आपको बताता हूँ, सिंपल हा फार्मूला है। पहले विधायक पे चलते हैं, क्योंकि विधायक की वैल्यू निकालने के बाद ही सांसद के मत की वैल्यू निकलेगी। पहले एक विधायक, पूरे भारत में कोई एक विधायक, उसके मत की कितनी वैल्यू है ये पता लगाते हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा में चल पड़ते हैं हम। हरियाणा की टोटल जनसंख्या, हरियाणा की टोटल जनसंख्या का मतलब है कि किसी भी राज्य के विधायक की अगर हमको मतों की वैल्यू निकालनी है, तो इस उदाहरण से आप देख लेना, वैसे ही वैल्यू निकलेगी। हरियाणा की टोटल जनसंख्या, तो जनसंख्या कितनी है हरियाणा की? 2,53,00,000। टोटल जनसंख्या को टोटल जो विधायक है हरियाणा के, हरियाणा में विधायक कितने हैं? 90। उससे भाग दे दो, जो निकल के आएगा उसके गुणा में 1/1000 कर दो, तो ये लगभग 281.1 आ जाएगा। हमने निकाल रखा है, आप निकाल के देखना, 281.1 आएगा। तो हरियाणा के एक विधायक के मत की जो वैल्यू है वो 281.1 है। अब क्योंकि राष्ट्रपति तो पूरे देश का है, तो पूरे देश के जो विधायक हैं उनके मतों की वैल्यू कैलकुलेट होगी, तब जाके राष्ट्रपति का चुनाव हो सकेगा। तो पूरे देश में टोटल कितने विधायक हैं? पूरे देश में टोटल 4,033 विधायक हैं। तो 4,033 गुणा में सबके जो मत हैं उनकी वैल्यू अलग अलग निकालेंगे। तो हम जो टोटल वैल्यू निकलेगी वो क्या नाम, हमने कैलकुलेट कर रखी है, 5,44,200 कुछ निकलेगी। 231, 230 के आसपास से, वो आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये हो गए पूरे भारत के विधायकों के मत की वैल्यू, 5,44,231। अब आगे चलते हैं, जो दूसरा जो व्यक्ति राष्ट्रपति को वोट देता है वो होता है सांसद। राज्यसभा सांसद भी और लोकसभा सांसद भी। तो टोटल जो सांसद हैं भारत में वो हैं, लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 233, दोनों को मिला के लगभग 776 बन जाता है। तो अब लोकसभा के सांसद की जो वोट की वैल्यू है वो निकालनी है हमको। तो विधायकों के वोट की वैल्यू निकली थी 5,44,231। विधायकों के वोट की वैल्यू को अगर सांसद जो टोटल है भारत में उनसे भाग दे देते हैं, तो एक सांसद के वोट की वैल्यू आ जाती है। तो 5,44,231 को 776 से भाग दे देते हैं, तो 700 निकल के आएगा। भाग दे के देख लेना आप। तो एक सांसद के वोट की वैल्यू है 700। और क्योंकि पूरे भारत के सांसद इसमें क्या नाम है वोटिंग करेंगे, तो 700 गुणा 776, टोटल जो सांसद है वो है 776। तो ये भी लगभग लगभग बराबर निकल के आता है, 5,44,200 कुछ, 10-20 ऊपर नीचे। 231 से विधायकों के जो मतों की वैल्यू है उससे 10-20 ऊपर नीचे निकल के आता है। तो जो टोटल भारत में जो मतों की वैल्यू निकल आई, जो जो मत राष्ट्रपति को चुनेंगे वो निकल के आई है सामने 10,84,000 या 86,000, एवर कैलकुलेट कर लेना आप, समथिंग इतनी आएगी। तो ये जो 10,84,000 जो मत निकल के आए हैं, उनको अगर हम 2 से भाग दे दें, 50% अगर कर दें, तो 50-50
अगर इसको कर दें तो वो होता है क्या नाम है 5,43,हजार समथिंग, 44,000 समथिंग आएगा। तो आधे से एक ज्यादा जिसके भी पास होगा, जो भी कैंडिडेट इन सभी मतों की संख्या के आधे से एक ज्यादा ले जाएगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। बड़ा छोटा टॉपिक था दोस्तों। और मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट करेंगे। और प्रतिनिधि कौन है? सांसद और विधायक। पूरे देश के सांसद और पूरे देश के विधायक इसमें वोट करेंगे। बस हमको इसके इनके मतों की वैल्यू निकालनी है। तो आगे और वीडियो लेके आएंगे। जय श्री राम।